टुडे वी विल सी अबाउट एड्स। क्या है देखते हैं। एड्स, तो एड्स को कह सकते हैं इट इज एक्वायर्ड, फुल फॉर्म जो है इसका है एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम है। तो यहां पर जो देख रहे हैं सिंड्रोम का मतलब क्या होता है, व्हाट इज सिंड्रोम? डिजीज नहीं है, डिसऑर्डर नहीं है, सिंड्रोम है। तो सिंड्रोम कहने का मतलब है कि ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि इसमें क्या होता है, एड्स में ना सिम्टम्स बहुत सारे होते हैं, इसीलिए कहते हैं ए ग्रुप ऑफ सिम्टम। देयर इज नॉट ओनली वन सिम्टम, एक सिम्टम नहीं है, बहुत सारे सिम्टम्स हो सकते हैं, इसीलिए इसको सिंड्रोमिक टर्म दिया गया है। और ये हमें मालूम है कि ये क्या होगा, दो तरह का बताए थे इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी होता है जो कि बर्थ से होता है कॉन्जेनाइटल, और सेकेंडरी जो होता है बाद में एक्वायर्ड होता है सेकेंडरी। तो ये कौन सा होगा, एक्वायर्ड नाम से लग रहा है, तो इट इज सेकेंडरी, इट इज सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज। तो ये सेकेंडरी इम्यूनो डेफिशिएंसी डिसऑर्डर है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इट इज सेकेंडरी इम्यूनोडेफिशिएंसी डिसऑर्डर। ठीक है। नेक्स्ट अगला पॉइंट देखेंगे कि इसमें होता क्या है एड्स में। तो एड्स में क्या होता है कि देयर इज अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स। तो लिख दे रहे हैं, क्या कर सकते हैं, इन एड्स there is a progressive, धीरे धीरे progressive decrease in number of helper T cells। ठीक है। तो जो हेल्पर टी सेल्स होते हैं हमारे बॉडी में, इम्यून सिस्टम के लिए इंपॉर्टेंट है सब, उनका जो है काउंट कम होता है। तो हेल्पर टी सेल्स जो है इसको हम कह सकते हैं TH सेल्स। तो देयर इज अ डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स, इसमें होता है धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली डिक्रीज होता है। किसका होता है, प्रोग्रेसिवली, ऐसा नहीं कि अचानक तुरंत, धीरे धीरे प्रोग्रेसिवली डिक्रीज इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स, इसमें धीरे धीरे। और ये हमें मालूम है कि टी सेल्स क्या करता है। देखिए दो तरह के सेल्स होते हैं, सेल्स और लिम्फोसाइट्स। एक को कहते हैं टी सेल्स और एक को कहते हैं बी सेल्स, दो होते हैं। तो टी सेल्स क्या होते हैं, तरह तरह के होते हैं, हमें मालूम है कौन कौन से होते हैं। ये मालूम है कि TH सेल कहते हैं इसको, हेल्पर टी सेल्स। इसके बाद कहते हैं डेट इज TC सेल्स, साइटोटॉक्सिक टी सेल कहते हैं, और इसको TK भी कह सकते हैं, किलर टी सेल्स। दो तीसरा और भी होते हैं, सप्रेसर टी सेल्स TS, मेमोरी टी सेल्स, मेमोरी सेल्स। तो ये सब होते हैं टी सेल्स। उसी तरह बी सेल्स हम देखेंगे तो ये जब डिवाइड करता है तो ये बनाएगा प्लाज्मा सेल्स। क्या बनाएगा, प्लाज्मा सेल्स। और दूसरा जो है इट विल आल्सो फॉर्म क्या, मेमोरी सेल, मेमोरी सेल। तो होता क्या है कि ये जो हेल्पर टी सेल देख रहे हैं ना, हमारे बॉडी में किसको अटैक कर रहा है, ये जो एड्स वायरस है हमारे बॉडी में अटैक किस सेल को कर रहा है, इसको नहीं कर, किसको कर रहा है, इतने सेल है, हेल्पर टी सेल्स है, साइटोटॉक्सिक और किलर टी सेल्स है, सप्रेसर टी सेल्स है, मेमोरी सेल्स है, प्लाज्मा सेल्स है, ये सब। तो ये एक्चुअली में ये टी सेल्स को अटैक करता है। ठीक है। टी सेल्स ये क्या है, ये जनरली इस पर एक रिसेप्टर होता है, इसको कहते हैं CD4 रिसेप्टर। ठीक है। तो जहां भी CD4 रिसेप्टर होगा ना, उसी को अटैक करेगा, टारगेट करेगा एड्स वायरस। तो ये क्या है, CD4 रिसेप्टर होता है, तो आप इसको हम कह सकते हैं कि CD4 सेल्स है। तो मेनली हम कह सकते हैं कि HIV और एड्स वायरस दे अटैक वेयर, दे अटैक CD4 सेल्स, मतलब सच सेल्स वेयर CD4 रिसेप्टर आर प्रेजेंट। उसमें से एक है CD4 सेल जहां पर प्रेजेंट है, दैट इज TH सेल, हेल्पर टी सेल्स। ठीक है। दूसरा एक मैक्रोफेज भी होता है, मैक्रोफेज पर भी क्या होता है, हेल्पर टी सेल, ये उस पर भी CD4 रिसेप्टर होते हैं, तो उसको भी अटैक करता है। तो ये देखिए होता क्या है, ये जो CD4 सेल्स है, हेल्पर टी सेल्स, ये एक्चुअली में ये स्टिमुलेट करता है इसको, प्लाज्मा सेल्स को। ये किसको स्टिमुलेट करता है, ये स्टिमुलेट करेगा प्लाज्मा सेल को कि तुम क्या बनाओ, तुम एंटीबॉडी बनाओ, ये एंटीबॉडी बनाना चालू करो, ये सेक्रीट, टू सेक्रीट और फॉर्म एंटीबॉडी। और एंटीबॉडी क्या करता है,
एंटीबॉडी जो है बन गया एक बार, तो दिस एंटीबॉडी विल न्यूट्रलाइज और किल जो भी कहेंगे, अब एंटीजन को क्या करेगा, हटा देगा। ठीक है, तो ये तो लेकिन इसमें क्या है, अगर हेल्पर टी सेल्स की मात्रा धीरे धीरे बॉडी में हमारे क्या हो रहा है, वो कम हो रहा है, तो क्या होगा, तो स्टिमुलेट करने वाला प्लाज्मा सेल को कोई बचेगा ही नहीं, धीरे धीरे कम होते जाएगा, तो ये क्या होगा, एंटीबॉडी नहीं बनेगा। मतलब कि बी सेल रहते हुए भी एंटीबॉडी नहीं बना पाएगा। क्यों? क्योंकि स्टिमुलेट करने वाला जो है बचा ही नहीं। तो यही काम करता है ये दिस एड्स वायरस। तो इन एड्स देयर इज अ प्रोग्रेसिव डिक्रीज इन द नंबर ऑफ क्या, इन द नंबर ऑफ हेल्पर टी सेल्स, घटते जाता है। अभी प्रोग्रेसिव डिक्रीज होता है तो कितना होता है, तो ये जो हेल्पर टी सेल्स का नॉर्मल काउंट देखेंगे, ठीक है, तो किसका, इसको कहता है टीएच सेल काउंट। अगर देखेंगे तो टीएच सेल काउंट इसमें नॉर्मल जो होता है ना, नॉर्मल वो मानते हैं कि 900 सेल्स होते हैं। 900 सेल्स कितना पर क्यूबिक मिलीमीटर, इतना होता है नॉर्मल सेल्स। और ये रिड्यूस होकर कितना हो जाता है, ये रिड्यूस हो रहा है ना, तो धीरे धीरे रिड्यूस होकर 700 होगा, 600 होगा, 500, 400, 300, 200, किस तरह 200 से अगर कम हो गया, ठीक है, कितना हो गया, ये 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, अगर इतना हो गया तब इसको हम क्या कहते हैं कि एड्स हो गया। ठीक है, तो नॉर्मल जो है सेल काउंट कितना है, ये याद रखना है, इतना है। इतना से घटते घटते अगर इतना से लेस हो गया, ठीक है, इतना से लेस हो गया 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड में इतना से कम हो गया, 200 से भी कम, 150, इस सब घटते जाए, तो इसको हम क्या कहते हैं, एड्स कहते हैं। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि जब ये हो जाएगा ना, मतलब कि इससे भी कम हो जाएगा, तो इट लेट्स टू, ये जब ये क्या हो जाएगा कि 200 से भी कम हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इफेक्ट कि इट लेट्स टू, इसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक, OPPORTUNISTIC, इट विल लेड टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस। ये अपॉर्चुनिस्टिक क्या हो जाएगा, इससे कम हो जाएगा, तो इट विल लेड टू अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शंस हो जाएगा। इसका कहने का मतलब क्या हुआ कि पहले कोई अगर इन्फेक्शंस होता था तो हमारा इम्यून सिस्टम उसको क्या है, रेसिस्ट कर लेता था, एंटीबॉडी बनाता था, उसको खत्म कर देता था। लेकिन अब क्या हो गया, इतना से कम हो गया, ठीक है, 200 सेल्स पर क्यूबिक मिलीमीटर से भी कम हो गया ब्लड में अगर टीएच हेल्पर टी सेल्स का अमाउंट, तो क्या हो जाएगा, अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाएगा। मतलब कि वही इन्फेक्शन जो पहले होता था और ठीक हो जाता था, वही अगर फिर से आएगा तो हमारा जो इम्यून सिस्टम उसको खत्म नहीं कर पाएगा। तो ऐसा उसको कहते हैं, मतलब अपॉर्चुनिटी मिला इसको, अब इन्फेक्शन कर दिया, अब ये खूब अच्छे से इसमें क्या करेगा, ग्रो करेगा, इसको कोई एंटीबॉडी बनाने वाला मारने वाला नहीं मिलेगा, तो इसको कहते हैं अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन हो जाता है। और धीरे धीरे इम्यून सिस्टम खत्म हो जाता है, तो क्या होगा, इट विल लेड टू क्या, इम्यूनोडेफिशिएंसी। ठीक है, तो ये याद रखेंगे पहला, ये एड्स का फुल फॉर्म याद रखेंगे। एड्स का फुल फॉर्म एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी डिजीज है, दैट इज सिंड्रोम। सिंड्रोम मींस ए ग्रुप ऑफ सिम्टम्स। ठीक है, तो सिंड्रोम का मतलब होता है ग्रुप ऑफ सिम्टम, एक सिम्टम नहीं होता है, बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, तो ग्रुप ऑफ सिम्टम इज नोन एज सिंड्रोम। ठीक है, तीसरा, ये 2 पॉइंट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट जो देखेंगे हम इसमें कि एड्स डिस्कवर कौन किया था, तो एड्स वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय, लिख दे रहे, एड्स वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड बाय। ठीक है, डिस्कवर्ड जो है सबसे पहले जो है ना, ये यूएसए में किया गया था 1983, वाज डिस्कवर्ड इन यूएसए। ठीक है, इन यूएसए, दैट इज कह सकते हैं कहा 1981 में, इट वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड इन यूएसए, दैट इज ब्रैकेट में लिख दे रहे कहां पर, 1981 बाय डॉक्टर गॉटलिएब थे, बाय डॉक्टर GOTTLIEB गॉटलिएब। तो डॉक्टर गॉटलिएब ने इसको यूएसए में सबसे पहले डिस्कवर किया था, कहां पर, इन यूएसए इन 1981। ठीक है, तो इट वाज फर्स्टली डिस्कवर्ड इन यूएसए इन 1981 बाय डॉक्टर गॉटलिएब। इसके बाद याद रखना है आपको कि एड्स जो है डिस्कवर ये किए थे। ठीक है, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ एड्स किसको कहते हैं, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ एड्स, वर्ल्ड कैपिटल ऑफ एड्स क्या है, तो इसको इंडिया इज नोन एज वर्ल्ड कैपिटल ऑफ एड्स। इसके बाद देखेंगे वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है,
वर्ल्ड एड्स डे। तो वर्ल्ड एड्स डे जो है ना 1 दिसंबर को, 1 दिसंबर इज नोन एज वर्ल्ड एड्स डे। तो वर्ल्ड एड्स डे कब है? 1 दिसंबर को। इसके बाद कह सकते हैं कि इसका एक कह सकते हैं सिंबल होता है एड्स को शो करने के लिए, देयर इज अ सिंबल। व्हाट इज द सिंबल फॉर इट? तो सिंबल जो है उसको हम कहते हैं दैट इज रेड फोल्डेड रिबन। रेड फोल्डेड रिबन, ठीक है। तो रेड फोल्डेड रिबन क्या है? ये सिंबल है। तो ये रेड फोल्डेड रिबन सिंबल है। तो ये क्या है? रेड फोल्डेड इस तरह, ये देखिए इस तरह से, ये कह सकते हैं इस तरह से रेड फोल्डेड रिबन बना दिए हैं ये। तो ये रिबन होगा इस तरह और रेड फोल्डेड रहता है, इसी को कहते हैं दिस इज द सिंबल फॉर क्या? एड्स। तो एड्स को देखना है, इट्स सिंबल इज रेड फोल्डेड रिबन। तो ये क्या है? सिंबल है एड्स के लिए। इसके बाद देखेंगे ये पैथोजेन। तो एड्स हो गया। ये पैथोजेन इसके लिए कौन है? इट इज कॉज्ड बाय व्हाट? ठीक है। तो एक पॉइंट और लिख देते हैं, पैथोजेन। पैथोजेन तो इट इज कॉज्ड बाय, तो एड्स इज कॉज्ड बाय क्या? इट इज कॉज्ड बाय पैथोजेन। और ये पैथोजेन जो है ये वायरस है। क्या है? इट इज वायरस। तो ये पैथोजेन जो है इसको हम कहते हैं वायरस है। और ये तो इट इज कॉज्ड बाय HIV, उसको कहते हैं HIV, ठीक है। अब HIV में भी दो होता है, HIV1 और HIV2। तो HIV1 इज मोस्ट कॉमन, ठीक है। इंडिया में देखेंगे HIV1 इज मोस्ट कॉमन। तो इसको फुल फॉर्म है ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस, HIV, ठीक है। तो ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस इसको कहते हैं HIV को, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो दिस इज HIV। So HIV is caused by, HIV causes which disease? That is, it causes AIDS. तो HIV1 होता है। अब ये HIV पैथोजेन जो है HIV, इसको इंडिपेंडेंटली 2 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। HIV को इंडिपेंडेंटली कितने साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था? 2 साइंटिस्ट। तो यहाँ पे लिख दे रहा है HIV जो है, HIV was independently discovered by 2 scientists, ठीक है। 2 साइंटिस्ट डिस्कवर किए थे। कौन कौन से 2 साइंटिस्ट हैं? तो 2 साइंटिस्ट जो है उनको कहते हैं दैट इज 2 साइंटिस्ट इंडिपेंडेंटली इन 1983, ठीक है। 1983 में इंडिपेंडेंटली 2 साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था अलग अलग जगह पर, ठीक है। और वो कौन कौन सा साइंटिस्ट है? 2। तो एक को कहते हैं दैट इज नोन एज लक मोंटैगनर थे, और दूसरे जो थे उनको कहते हैं रॉबर्ट गैलो, ठीक है। तो 2 रॉबर्ट ROBERT रॉबर्ट गैलो, एंड सेकंड जो थे उनको हम कहते हैं दैट इज लक मोंटैगनर MONTAGNIER लक मोंटैगनर, ठीक है। तो ये रॉबर्ट गैलो जो थे ये USA के थे, USA में डिस्कवर किए थे। और ये फ्रांस कर सकते हैं, दैट इज फ्रांस, ठीक है। और फ्रेंच कह सकते हैं, वहां का था, ठीक है। तो ये कह सकते हैं 2 डिस्कवर किए थे। तो इट वाज इंडिपेंडेंटली डिस्कवर्ड बाय 2 साइंटिस्ट इन 1983। एक USA में डिस्कवर किए थे और एक इसी को फ्रांस में कह सकते हैं, ठीक है, इन फ्रांस। तो जो USA में किए थे उनको रॉबर्ट गैलो कहते हैं, और जो फ्रांस में यूज किए डिस्कवर किए थे उसको लक मोंटैगनर। तो अंतर क्या है ये कि इसको जो न्यू नेम है इसको HIV कहते हैं, लेकिन इनिशियली इसको क्या कहते थे? प्रीवियसली इन्होंने HIV नाम यूज नहीं किया था, कोई दूसरा नाम। इन्होंने इसी को रॉबर्ट गैलो ने इसको HTLV, इसको क्या कहा था? इन्होंने HTLV3 नाम दिया था, ठीक है। कौन सा? HTLV3। लेकिन इन्होंने इसको लक मोंटैगनर ने इसको नाम क्या दिया? LV। तो अगर पूछेगा कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ HIV, तो HIV का अदर नेम क्या होगा? HTLV3 हो गया, ठीक है। इसके बाद LAV क्या हो गया? LAV हो गया, ठीक है। तो ये
इन्होंने, तो अदर नेम ऑफ HIV HTLV3 LAV। अब यहाँ पर क्या है, HTLV है ना, HCLV कर सकते हैं, HCLV3B, ठीक है, तो ये डिस्कवर किए थे। अब देखिए इसका HTLV और HCLV इसका फुल फॉर्म क्या हुआ, तो ये इसका फुल फॉर्म जो है ये देखते हैं, इसको कहते हैं दैट इज LAV को लिम्फा LYMPHA DENO लिम्फा एडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, ठीक है। तो ये जो है देख रहे हैं क्या है इसका, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ LAV, तो ये वायरस है, ये लिम्फा एडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, दिस वायरस इज नोन एज लिम्फा एडेनोपैथी एसोसिएटेड वायरस, L लिम्फा एडेनोपैथी और A एसोसिएटेड एंड V मींस वायरस, ठीक है। तो आप ऐसे कह सकते हैं कि सबसे पहले जो है एड्स वायरस जो कहां डिस्कवर किया था, लिम्फ नोड्स वगैरह जो है ना, लिम्फोइड टिश्यू वहां से किया गया था, इसीलिए लिम्फा एडेनो एसोसिएटेड वायरस कहा गया, ठीक है। और दूसरा HTLV है, ठीक है, ये क्या है, इसका तो फुल फॉर्म ये हो गया, ठीक है। अगर पूछोगे HTLV का फुल फॉर्म क्या होगा, ये HTLV, तो इसका फुल फॉर्म होता है, इसको कहते हैं दैट इज ह्यूमन, ठीक है, ह्यूमन टी सेल, टी सेल है ना, बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट, तो टी सेल और टी लिम्फोसाइट कर सकते हैं, टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस, ठीक है, इसको लिख दे रहा है ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस, ठीक है। तो ये देखिए इट इज कॉज्ड बाय, याद रखेंगे, ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस। तो ये आप कह सकते हैं कि व्हाट इज द अदर नेम ऑफ HIV, तो HIV1 इज द मोस्ट कॉमन, इनके अदर नेम क्या है, HTLV3 दैट इज ह्यूमन टी सेल लिम्फोट्रोपिक वायरस, एंड LAV एडिनोपैथी, क्या कर सकते हैं इसको कह सकते हैं लिम्फा एडिनोपैथी एसोसिएटेड वायरस। तो ये LAV डिस्कवर किए लॉक बेंटेगनर, इसके बाद ये डिस्कवर किए HTLV डिस्कवर किए रॉबर्ट गैलो, ये ध्यान देना है। तो इंडिपेंडेंटली जो है ये डिस्कवर किया गया था इन दोनों से, तो याद रखना है कि इंडिपेंडेंटली डिस्कवर हुआ था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट जो देखेंगे स्ट्रक्चर ऑफ HIV, तो HIV का स्ट्रक्चर। एक चीज और याद रखिएगा, अगर पूछेगा ना कि एड्स जैसे क्या है, ये इसको वेनरल डिजीज भी कहते हैं, वेनरल डिजीज मतलब क्या होगा, VD कहते हैं वेनरल डिजीज। तो वेनरल डिजीज कहने का मतलब क्या हुआ, इसी को रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन कर सकते हैं, इसी को STDs भी कर सकते हैं, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज। तो एक तरह से हम कह सकते हैं ये एक्चुअली में ये सब एड्स वगैरह ये सब क्या है, एड्स इज अ वेनरल डिजीज, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इंफेक्शन भी कर सकते हैं, और सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज STDs, ठीक है। तो ये है विच इज कॉज्ड बाय किससे, वायरस, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इसको लिख लीजिए। अभी नेक्स्ट देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ व्हाट, स्ट्रक्चर ऑफ दैट इज HIV।